हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं ताकि अगर हम लोग एग्ज़ाम हो तो हम लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो उसके लिए हम लोग 3 चीज़ पढ़ रहे हैं। पहला टेक्निकल पोर्शन और हम लोग का 2 नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो ये हमारा है नॉन टेक्निकल पोर्शन में करंट अफेयर है। ये हमारा 6 जून, 7 जून और 8 जून का करंट अफेयर मिलाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं वो लेके आऊँ। मैं आज कोशिश करूँगा कि आज मैं 9 और 10 का भी लेके आ जाऊँ। उसके अलावा कल से मैं पर डे का एक लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च द आई कमिट। आपका आई कमिट ने आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है, अभी कौन संभाल रहा है ये डिपार्टमेंट। तो उसमें आपका आई कमिट किस के लिए है? ऑप्शन नंबर ए, टू इनकरेज स्टेक होल्डर टू प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड नन रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, टू स्टोर नन रिन्यूएबल एनर्जी इफ ऑल ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इनकरेज स्टेक होल्डर टू प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी। ये इसका सही आंसर है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन। आपका जो होता है रशियन लैंग्वेज डे, इसको हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 6 जून, ऑप्शन नंबर सी 7 जून, ऑप्शन नंबर डी 8 जून। तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 6 जून को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 3 नंबर। अटल इनोवेशन मिशन रिलेटेड विद। आपका जो अटल इनोवेशन मिशन है इसका रिलेशन किस चीज़ से है? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट इन्वेंशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन। आपका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई मैसूर एक्सप्रेसवे। या ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता इलाहाबाद एक्सप्रेसवे। आपका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है इसका वो स्टार्ट हुआ आपका दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे, आपको याद रखना है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपका होस्ट कंट्री कौन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो अभी आपका है साउथ अफ्रीका। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन 2018 टू 19। 2018 से लेकर 19 के बीच में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया का? देखिए आपका 17 से 18 था, आपका 6.1% था। लेकिन अभी कितना है, मतलब 18 से लेकर 19 कितना है? ऑप्शन नंबर बी 5.8%, ऑप्शन नंबर सी 6.0%, जो ऑप्शन नंबर डी 5.5%। लेकिन जो भी 18-19 के चल रहा है वो अभी 5.8% है। अब देखते हैं 19-20 कितना आने वाले, तो आपका और भी बहुत कम आने वाले इस बार तो जब आएगा तो। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ग्रुप हैज़ अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन। आपका जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन है इसने अवार्ड दिया है किस ग्रुप को? ऑप्शन नंबर ए टाइम्स ऑफ इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी द हिंदू को, ऑप्शन नंबर सी टेलीग्राफ को, या ऑप्शन नंबर डी द गार्जियन को। तो अवार्ड मिला आपको 2 चीज़ में अवार्ड मिला है, द हिंदू को मिला है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च स्पैंडन कंपेन टू कंटेन फैटिसाइड एंड सुसाइड इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल। अगर जो पुलिस में काम करते हैं वो लोग टेंशन में आए, कभी खुद को मार लेते हैं, कभी अपने भाई लोग को मार लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपका किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया आपका स्पैंडन नाम का कैंपेन? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। पैंगोंग सो लेक इज डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज। आपका जो है पैंगोंग, आपका पैंगोंग जो लेक है आपका जो डिस्प्यूट है ये कौन से लेक 2 कंट्री के बीच में है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड चाइना। तो आपको इंडिया और चाइना में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वो अभी किसको लेकर चल रहा है? पैंगोंग लेक को लेकर चल रहा है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। G20 कंट्रीज प्लेज हाउ मच मनी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपका जो G20 की जितनी भी कंट्री है उसने कुछ नंबर ऑफ मनी दी है ताकि हम लोग कोरोना वायरस से लड़ सके। तो कितना पैसा दीजिए बताना आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए $20 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी $21 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी $22 बिलियन, या ऑप्शन नंबर डी $23 बिलियन। आपका दिया गया $21 बिलियन को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे
इज सेलिब्रेटेड इन, आपका जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो हम लोग कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 जून, ऑप्शन नंबर बी 7 जून, ऑप्शन नंबर सी 8 जून, ऑप्शन नंबर डी 9 जून। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7 जून को, और इस बार का थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इस बार का थीम है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूएन ऑन जून, आपको मैंने लिख दिया, लगता है ऑन जून लिखा गया है, तो आपको कब सेलिब्रेट करते हैं आपको पता है? आपको 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड ओशन डे। और इस बार का थीम क्या है? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, यह इस बार का थीम है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 13। द येल यूनिवर्सिटी रिसेंटली रिलीज द बाइनेनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया स्कोर डैश आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अभी आपका जो है येल यूनिवर्सिटी है आपका, इसमें क्या किया? इसमें निकाला आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इंडिया का रैंक कितना है उसमें? 180 कंट्री में। ऑप्शन नंबर ए 168, ऑप्शन नंबर बी 169, ऑप्शन नंबर सी 170, जो ऑप्शन नंबर डी 171। तो इंडिया का रैंक कितना है? 168 रैंक है, जो कि बहुत खराब रैंक है फिलहाल अभी 180 कंट्री के अंदर अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निकालता कौन है, तो ये आपको निकालता है ये यूनिवर्सिटी, और रैंक पूछ सकता है आपको इंडिया का क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, पहले इंडियन का नाम क्या है जिन्होंने जीता आपका रिचर्ड डॉकिन अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी इरशाद कामिल, ऑप्शन नंबर सी जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर डी गुलजार। तो आपको जीता है इस बार जावेद अख्तर साहब ने जीता है। क्या जीता है? पहले इंडियन है जिनको मिला है आपका रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो, साइन ए MOU विथ हुम इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आपका MOU साइन हुआ है किसी भी इसरो के बीच में और किसके बीच में? और साइन जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए एरीज, मतलब कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, या फिर नासा। ऑप्शन नंबर सी रॉस्कोमॉस, ये आपका रशिया का है स्पेस एजेंसी, और आपका ESA ये आपका यूरोप का है। तो आपका इसरो ने आपका साइन किया है आपका एरीज के साथ, किस काम करने के लिए? आपका इन्वायरमेंट, आपका एस्ट्रोफिजिक्स में काम करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। गवर्नर बेबी रानी मौर्य असेंटेड टू डिक्लेयर डैश एज न्यू समर कैपिटल, आपको उत्तराखंड का कैपिटल क्या हो गया? मतलब कि पता है ना, जो आपके गवर्नर है आपका बेबी रानी मौर्य, ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड का कैपिटल जो देहरादून है वो आप विंटर के लिए, तो समर के लिए चेंज कर दिया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैरसेन, ऑप्शन नंबर बी भारत सीन, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, जो ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी। आपका गैरसेन और भारत सेनिन, ये आपका एक ही, आपका मतलब एक ही कैपिटल, एक ही जगह का 2 नाम है आपका, ये दोनों नाम एक ही जगह का है, इसलिए इसका आप हो जाएगा बोथ A एंड B। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया एंड डेनमार्क साइन MOU इन विच सेक्टर, आपका इंडिया और आपको डेनमार्क ने साइन किया MOU किस सेक्टर में? ऑप्शन नंबर ए ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका जो इंडिया कंट्री है और आपका डेनमार्क कंट्री है, इन दोनों ने साइन किया MOU एनर्जी को लेके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच कंट्री डिक्लेयर इट्सेल्फ फ्री फ्रॉम कोविड-19, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया कि वो कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। इस चारों कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन ख़त्म कहाँ हुआ है? ख़त्म हुआ भी न्यूजीलैंड में ख़त्म हो चुका है। वहाँ का आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि वहाँ एक भी कोविड-19 का कोई केस नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच मनी अमेरिकन DFC गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन फर्म, आपका अमेरिकन DFC है जो कि इंडिया के फर्म में बहुत सारे पैसा खर्च करना चाह रहा है, तो आपको किस में खर्च करना, कितना पैसा खर्च करना चाह रहा है? ऑप्शन नंबर ए $150 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी $250 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी $350 मिलियन, जो ऑप्शन नंबर डी $450 मिलियन। अब वो जो अमेरिकन DFC है ये आपको इन्वेस्ट करने वाला है $350 मिलियन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNDP अपॉइंटेड ए 13-year-old मदुराई गर्ल एज इट्स गुडविल अम्बेसडर टू पुअर, आपको एक 13 साल की बच्ची है उसको चुना गया आपका गुडविल अम्बेसडर टू पुअर, किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। उस बच्ची का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए M नेथरा, ऑप्शन नंबर बी रेणु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी सोनी सिंह, ऑप्शन नंबर डी नाइमा गोपी। आपको जो बच्ची का नाम क्या है? M नाथरा नाम है, इसको चुना गया एज अ गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर। चुना किसने? चुना आपका
UNADAP, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। इसके अलावा मैं आज ही एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपका 9 जून का और आपका 10 जून का जो करंट अफेयर रहेगा वो लेकर आऊँगा। और कल से मैं कोशिश करूँगा हर डे जो करंट अफेयर आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं वो लेके आऊँगा। लेकिन जो आज के लेक्चर है वो 3 चीज़ का है, आपका 6 जून का है, 7 जून का है और 8 जून का है। तो आप एक काम करें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और आपका तैयारी अपना रोके नहीं, इसको तैयारी करते रहें। पता नहीं एग्ज़ाम कब हो, एग्ज़ाम नहीं हो तो अच्छा है, पर अगर हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो थैंक यू वेरी मच।